वेलकम एट CLC जुडिशियल। आज के इस खास कार्यक्रम में हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे और साथ में रूल ऑफ लॉ को कभी भी इफ़ेक्टिवली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता अनलेस वी मेक द पीपल लीगली अवेयर। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग लॉ से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही चैनल स्टार्ट किया गया, तो लॉ से रिलेटेड जो वीडियोज हैं मल्टीपर्पस वीडियो, जैसे लॉ से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट अगर UPSC जुडिशरी या APO की तैयारी कर रहे हैं या लॉ से लीगल अवेयरनेस से संबंधित कोई और मसले पर, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस हर किसी को दिया करेंगे। और वो थंबनेल पे वो फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है 9262810582। इस पे अगर आप में से कोई भी किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने समस्या के निःशुल्क निवारण के लिए, निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हमें कॉल करें। आपकी हर संभव यथासंभव मदद की जाएगी। एक जनरल टॉपिक एग्जाम में भी पूछा जाता है रूल ऑफ लॉ। आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट के वीडियो फिर आगे बनाएंगे हम लोग। तो रूल ऑफ लॉ जस्ट इंट्रोडक्शन। तो रूल ऑफ लॉ सिंपली मीन्स दिस इज द रूल ऑफ द लॉ एंड नॉट द रूल ऑफ द रूलर। जो रूलर अगर लॉ को वायोलेट करता है तो उससे काफ़ी इनजस्टिस होती है। जो हेल्पलेस पीपल दे डू नॉट हैव एनी रिकोर्स टू दैट। तो so far as rule of law is concerned, it means that every person is subject to the law, including those persons who are lawmakers, law enforcement officials, judges. So in that sense it stands in contrast to any tyranny where rulers are held above the law. ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में भी इसे डिफाइन किया गया है, द मैकेनिज्म, प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिस और नॉर्म दैट सपोर्ट्स द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स बिफोर द लॉ सिक्योर्स ए नॉन आर्बिट्ररी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब आर्बिट्ररीनेस नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर पक्षपात होगा तो फिर पुराने ज़माने की बात हो जाएगी कि राजा की इच्छा ही कानून हुआ करते थे, राजा जो चाहे वो कर सकता। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से राजा प्रजा सब एक समान। तो ये अक्सर रूल ऑफ लॉ का क्रेडिट A.V. डाइसे को दिया जाता है। हालांकि A.V. डाइसे इज़ नॉट द प्रोपाउंडर ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का एंशियंट हिस्ट्री काफ़ी पुराना है, अरिस्टोटल और प्लेटो के ज़माने से। डाइसे ने सिर्फ इस कंसेप्ट को डेवलप किया, लिटरेरी वर्क, अपना थेसिस लिखा डाइसे ने, एंड डाइसे गॉट दिस कंसेप्ट पॉपुलराइज्ड। रूल ऑफ लॉ के बारे में एंशियंट हिस्ट्री, ये ग्रीक्स जो थे, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द रूल ऑफ लॉ बाय बेस्ट मैन। और प्लेटो ने कहा कि बेनोवलेंट मोनार्की रूल्ड बाय एन आइडियलाइज्ड फिलोसफर किंग हु वाज अबव द लॉ। लेकिन प्लेटो ने ये उम्मीद की थी कि द बेस्ट मैन वुड बी गुड एट रिस्पेक्टिंग एस्टेब्लिश्ड लॉ, एक्सप्लेनिंग दैट व्हेयर द लॉ इज सब्जेक्ट टू सम other authority and has none of its own, the collapse of the state in my view is not far off. वैसे स्थिति में स्टेट कोलैप्स करेगा, बट इफ लॉ इज द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज इट्स स्लेव देन द सिचुएशन इज फुल ऑफ प्रॉमिस एंड ब्लेसिंग्स। ये मैं इस पोर्शन को हाईलाइट कर दूं। प्लेटो को अक्सर मिसअंडरस्टूड किया गया, but nevertheless Plato has also said that law is the master of the government, means government is not above the law, rather government is slave of the law, and if the government is slave of the law means government law को follow कर रही है।
तो then the situation is, if the government is slave of the law, means a government by rule of law, then the situation is full of promise and men enjoy all the blessings that God shower on a state. और अरिस्टोटल ने flatly opposed letting the highest official wield power beyond guarding and serving the law. तो लॉ का सबसे ज़्यादा वायोलेशन रूलर ही करते हैं. आर्बिट्ररीनेस इज अगेंस्ट द लॉ. और रोमन स्टेट्समैन सिसरो ने भी कहा कि वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ द लॉ इन ऑर्डर टू बी फ्री. तो रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कानून सबसे ऊपर है. नन इज अबव द लॉ, नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द जजेज. लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है. यहाँ तक कि चाइना में भी मेंबर्स ऑफ स्कूल लीगलिज्म 3rd सेंचुरी BC में उन्होंने कहा कि लॉ एज ए टूल ऑफ गवर्नेंस, लेकिन उन्होंने रूल ऑफ लॉ को नहीं, रूल बाय लॉ को प्रमोट किया. रूल बाय लॉ एंड रूल ऑफ लॉ बोथ आर अपोज टू ईच अदर. और रूल बाय लॉ मीन्स अरिस्टोक्रेट्स एंड इम्पेरर एबव द लॉ. और ये कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ का जो ओरिजिनेटर है सर एडवर्ड कोक, चीफ जस्टिस जेम्स 1 के रीजन में थे. और डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ ये एडमिन लॉ में हम लोग पढ़ते हैं. अरिस्टोटल ने कहा था कि आइडियाज ऑफ जस्टिस, फेयरनेस, इंक्लूसिवनेस. और 1885 में प्रोफेसर A.V. डाइसे ने कुक के कंसेप्ट को डेवलप किया और कुछ पोस्टुलेट्स रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया. उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट के बारे में बताया. अब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, तो लॉ विल बी सुप्रीम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट. तो लीगल स्पिरिट को फॉलो करना है. तो ये जो भी स्टूडेंट कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो के कंटेंट को, वीडियो को पॉज करके ये कंटेंट्स नोट डाउन कर लेंगे, आपके काम आएगा. तो आज का ये शॉर्ट वीडियो था. बेसिकली ये वीडियो बनाया गया कि CLC हैज़ डिसाइडेड टू गिव फ्री लीगल एडवाइस टू एवरीवन हु इज़ नीडी. तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो आज का यहीं ख़त्म होता है. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हम लोगों की हर आने वाली वीडियो आपको नॉन स्टॉप तरीके से लगातार मिलती रहे. और वीडियो को शेयर भी करेंगे, जिससे कि अगर किन्हीं को लीगल हेल्प की आवश्यकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनकी मदद की जा सके. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन. टिल देन, बाय बाय.